फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आईआईटी जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन के लिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पार्ट ए जहां पर 11th का पोर्शन होगा और पार्ट बी जहां पर 12th वाला पोर्शन होगा, पूरी तरह से दोनों तरफ से अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट बी में इलेक्ट्रिक लाइन वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जाकर के उसको डिटेल में देख लीजिए। और पार्ट ए के भी जो वीडियो है वो पूरी तरह से सिक्वेंस वाइज जो है वो अपलोड होना स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, बेसिक नॉलेज सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिंक स्टूडेंट के ग्रुप्स में शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है भी। तो सबसे पहली चीज़ आज हम बात करेंगे गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। गति कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में स्टडी लेवल पर अवेलेबल है, या बेसिकली अगर बोला जाए तो गति 3 प्रकार की होती है। लेकिन उसको समझना है हमको, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेंस या नीट के लिए, तो कभी भी याद रखिए इजी क्वेश्चंस आपके सामने नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहला एकविमीय गति, या इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। पहले तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल वाइज और फिर ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। दूसरा आपके पास में है द्विमीय गति, तो ये आपका 2 डायमेंशनल मोशन 2D। तीसरा होता है आपका त्रिविमीय गति, या हम ये कह सकते हैं कि 3D। अब सबसे पहली चीज, इसको हम प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यूसीएस में, यूसीएस या आरसीएस में। हम फिलहाल इसको यूसीएस में डिनोट करते हैं, ठीक है भी। यूसीएस, यूसीएस का मतलब होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो मूल बिंदु है या जो ओरिजिन पॉइंट है, अगर वो आपका 0 0 पर है तो याद रखिए इस प्रकार के सिस्टम को हम यूसीएस बोला जाता है। तो याद रखिए कि इस प्रकार के शॉर्ट नोटेशन का भी मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट नोटेशंस के बेसिस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये यूसीएस हो गया। अब देखिए इसके बेसिस पर हम स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में एकविमीय गति, द्विमीय गति और त्रिविमीय गति क्या होती है, ठीक है। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका ओरिजिन पॉइंट 0 0 पर बैठा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कोई भी गति, अगर मान लीजिए कोई भी गति किसी भी एक एक्सिस या किसी भी एक अक्ष के अकॉर्डिंग हो, किसी भी एक एक्सिस या किसी भी एक अक्ष के अकॉर्डिंग हो, तो वो एकविमीय गति कहलाएगी। सबसे पहली चीज, एकविमीय गति में अक्ष का खेल है, पूरी तरह से एक अक्ष, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, रेखा। और इसका एग्जाम्पल होता है ट्रेन की गति। सबसे बड़ी चीज है इसका, जो ट्रेन की जो गति होती है, ट्रेन का जो मोशन होता है वो हमेशा 1 डायमेंशनल मोशन होता है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जो ट्रेन की जो गति उसकी तो डायरेक्शन बार बार बदल सकती है अकॉर्डिंग टू ट्रैक। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 डायमेंशनल का मतलब एकदम सीधी सरल रेखा में हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि जो बॉडी मोशन करेगी उसका जो ट्रैक है या उसका जो पाथ है वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइंड पाथ इंपॉर्टेंट है। वो देखने में अगर मान लीजिए ट्रैक का अगर पटरी अगर मान लीजिए कहीं अगर घुमावदार है, या कोई ट्रैक अगर मान लीजिए टर्निंग पे है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, याद रखिए डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन पाथ डिफाइन है, पहले से उसका जो रास्ता या जो पथ है पहले से निर्धारित है। तो 1 डायमेंशनल मोशन में जो बॉडी गति कर रही होगी उसका पाथ या उसका रास्ता जो होगा वो पहले से डिफाइन होगा। इसलिए कहा जाता है कि डिफाइन पाथ इंपॉर्टेंट है, डिफाइन पाथ इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से भी ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ये भी एक विमीय गति है क्योंकि इसका पाथ जो है डिफाइन है। फिर हम बात करते हैं दूसरा चलते हैं द्विमीय गति में। द्विमीय गति में कोई भी 2 एक्सिस से मिलकर के बनने वाला प्लेन, उसमें स्टडी का इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर याद रखना है आपको प्लेन या ऑब्लिक, हम इसको कह सकते हैं समतल में होने वाली गति। और समतल को बनने के लिए कम से कम आपके पास में 2 एक्सिस होना चाहिए। 3 एक्सिस से भी समतल बनते हैं, वो मैथमेटिक्स में एनालिसिस किया जाता है, लेकिन मिनिमम 2 अक्षों से मिलकर के एक समतल बनेगा। और समतल में जो गति होगी वो कहलाएगी आपकी द्विमीय गति या 2D। इसके जो एग्जाम्पल है, देखिए इसके जो एग्जाम्पल है 2D के जो एग्जाम्पल है वो होता है रेंगते हुए सांप की गति, है ना, रेंगते हुए सांप की गति पहला। दूसरा जो होता है वो होता है आपका वृत्तीय गति। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है आपका प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। और यहां पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन
और ये आपका स्नैक मोशन। तो ये तीनों के तीनों जो मोशन होते हैं ये अपने आप में 2D या द्विमीय गति होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समतल पर गति होती है। अब सांप एक छोटी सी चीज़ है, उसका जो गति है वो द्विमीय गति, जबकि ट्रेन या कार उसकी जो गति है वो एकविमीय गति है। तो यहाँ पर बॉडी के आकार का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको याद रखना है, बॉडी के आकार का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर बॉडी की गति या बॉडी के मोशन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ट्रेन इतना बड़ा होने के बाद भी एकविमीय गति, जबकि जो स्नैक या सांप जो है उसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल या द्विमीय गति। तो यहाँ पर बॉडी के साइज का कोई लेना देना नहीं। कई बार क्वेश्चन आया है कि क्या बॉडी के साइज से कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। पहले वाले में 1 डायमेंशनल में डिफाइन पाथ होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो एक्सिस हो। एक्सिस सीधा होता है लेकिन डिफाइन पाथ टेढ़ा हो सकता है, जिससे ट्रैक हो सकता है। टर्निंग ट्रैक में ट्रेन घूम रही है लेकिन वो एकविमीय गति की, उससे ट्रैक डिफाइन। दूसरी चीज आपका स्नैक की गति या आपका रेंगते हुए सांप की गति द्विमीय गति, क्योंकि उसका डिफाइन पाथ डिफाइन नहीं हो, कभी भी किधर भी गति कर सकता है। या वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में तो हमको हमेशा एक्स वाई अक्ष पर ही हमको देखना है, या कोई भी 2 अक्ष ले लीजिए, समतल में ही प्लेन में ही होता है आपका वृत्तीय गति। आगे जाकर के डिस्कशन करें इसके बारे में। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है कि बॉडी गति करती है आसमान में, लेकिन हमको तीसरे अक्ष के बेसिस पर स्टडी नहीं करनी होती, वहां पर भी हमें एक वर्टिकल प्लेन की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वृत्तीय गति में 2 टाइप के प्लेन होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल, एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्लिक वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑब्लिक वर्टिकल प्लेन में हम वृत्तीय गति का स्टडी करेंगे, जबकि प्रक्षेप गति के लिए हम मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन दोनों चाहिए, किसमें? वृत्तीय गति में। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रक्षेप गति में क्या होगा, वहां पर हमको एक वर्टिकल प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। वर्टिकल प्लेन हो लेकिन 2 अक्ष से मिलकर के बनने वाला एक समतल हो। तो ये होता है पूरा का पूरा द्विमीय गति, और एग्जाम्पल आपके सामने। अब बात करते हैं त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति सबसे आसान है, याद रखिए। त्रिविमीय गति में सबसे पहले तो स्पेस ऑब्लिक आसमान में गति, तो तीनों एक्सिस का कंपैरिजन बहुत जरूरी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब आयतनात्मक, किसी बॉडी में कोई घूमते हुए पार्टिकल का आयतन। जैसे इसके जो एग्जाम्पल है त्रिविमीय गति के, वो है आपके पास में गैस के पार्टिकल की गति, गैस के पार्टिकल की गति, गैस के पार्टिकल की गति। इसके अलावा इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका आसमान में बादल की गति, आसमान में धूल के कण, धूल ऑब्लिक बादल की गति। ठीक है, धूल ऑब्लिक बादल की गति। ठीक है, वेपर की गति, जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, वेपर जो होती हैं आपके, जो भाप होती है, उनके पार्टिकल्स की गति। आसमान में चिड़िया की गति या आसमान में किसी और पक्षी की गति। तो ये याद रखिए, इस प्रकार का जो मोशन होता है ये 3D होता है। तो हम हमेशा याद रखिए, हमारे सिलेबस में जो 3D है वो थर्मोडायनेमिक्स में हम आदर्श गैस की गति का स्टडी करेंगे, और हमारे सिलेबस में द्विमीय गति या आपका 2 डायमेंशनल मोशन जो है ये ज़्यादा लेवल पर हमको स्टडी करना है। तो ये मान के चलिए कि हमको बेसिकली अगर देखा जाए तो द्विमीय गति को ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम द्विमीय गति पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जेईई मेंस और नीट में इन दोनों टॉपिक से, मतलब आपके सर्कुलर मोशन से और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक के आपको मॉड्यूल वीडियोस मिल जाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट।